नमस्कार, मैं हूं पायल सिंह और हाजिर हूं लेकर आज की स्पेशल रिपोर्ट। पंजाब की नई आप सरकार ने माननीयों के पेंशन पर कैंची चलाकर एक बार फिर देश में माननीयों के पेंशन को लेकर नई बहस छेड़ दी है। इसलिए हमने सोचा आज की स्पेशल रिपोर्ट में भाई पोस्टमार्टम करेंगे माननीयों के पेंशन की, क्योंकि भले ही पंजाब के मान ने पंजाब की आन बान और शान के लिए माननीयों के पेंशन को लेकर बड़ा ही क्रांतिकारी फैसला ले लिया हो, पर हमेशा से माननीयों और सफेद पोश खादी वालों का कहना रहा है कि पेंशन पर टेंशन मेंशन नॉट। मैं भगवंत मान ईश्वर की सौं चुकदा हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा ते निष्ठा रखांगा। भाई चुनाव में नेता खूब भारी भरकम जनता से फ्री के वादे करते हैं। वादा करने में तो कुछ नहीं जाता, लेकिन उन वादों को पूरा करने में भाई बहुत कुछ जाता है। इतना जाता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ जाता है और करोड़ों अरबों का खर्च बढ़ता जाता है। और भाई इन्हीं बकायों को दूर करने के लिए पंजाब की मान सरकार ने माननीयों के पेंशन पर कैंची चला दी है। पंजाब सरकार को कर्ज का टेंशन, नहीं मिलेगा अब माननीयों को पेंशन। मान ने जारी किया पंजाब में नया फरमान, पेंशन पर टेंशन मेंशन नॉट। पंजाब में आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत के बाद भगवंत मान ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मैं भगवंत मान ईश्वर की सौं चुकदा हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा ते निष्ठा रखांगा। पहले ही दिन से भगवंत मान एक्शन में नजर आ रहे हैं। वो लगातार तमाम तरह के बड़े फैसले ले रहे हैं। अब सीएम भगवंत मान ने विधायकों और सांसदों की पेंशन को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें कई बार चुनाव जीतकर आने वाले नेताओं को अब हर टर्म की पेंशन नहीं दी जाएगी, जिसके बाद लाखों रुपए पेंशन लेने वाले विधायकों और सांसदों को अब उनके एक ही टर्म की पेंशन दी जाएगी। साडे राजनीतिक लोग जिहड़े MLA वो हथ बन के लोगों तो वोटां मंगते हैं कि सेवा का मौका दिओ जी। कई तो राज नहीं सेवा कह के भी जिहड़े ने वोटां मंगते हैं। तो हैरानी होगी तुहानू कि बहुत सारे MLA जिहड़े कोई 3 बार जितया होया हार गया, कोई 4 बार जितया होया टिकट नहीं मिली, 5 बार जितया होया, 6 बार जितया होया नहीं आए विधान सभा च, उन्होंने ਲੱਖਾਂ रुपये पेंशन मिलती है पर मंथ महीने की। किसी को 3.5 लाख, किसी को 4.5 लाख भी है, किसी को 5.25 लाख भी है पेंशन। तो खजाने ते करोड़ों रुपया का बोझ पैंदा है। कई MPs भी इहो जिहे ने जिहड़े MP की भी पेंशन लै रहे हैं, तो इत्थे पहलां MLA रहे सी उहदी पेंशन भी लै रहे हैं। सो अज एक बहुत बड़ा फैसला पंजाब सरकार वालों मैं करन जा रहा। MLA भावें 2 बार जिते, 5 बार जिते, 7 बार जिते, पर उन्होंने पेंशन सिर्फ एक टर्म की मिलूगी। सिर्फ एक टर्म की पेंशन उन्होंने मिलूगी, जित भावें जिन्नी बारी मर्जी जाए। तो नाल करोड़ों रुपया जिहड़ा इहदे पेंशनां घटाउण नाल बचूगा, उन्होंने लोगों की भलाई ते खर्च किया जाऊगा, क्योंकि सेवा करन दी इन्नी पेंशन किसी भी पक्षों जायज़ नहीं हैगी। तो इस तरह उन्होंने फैमिली पेंशनस ने वो भी बहुत ज़्यादा ने, उन्होंने भी कटौती की जा रही है। तो अफसरां नूं मैं लोड़ींदे हुक्म जिहड़े ने, निर्देश जिहड़े ने दे दित्ते ने। मैं एक बार फिर दस देना चाहुंदा, पंजाब दे विच जिहड़े MLA ने, एक्स MLA भावें वो 2 बार जिते ने, 5 बार जिते ने, 10 बार जिते ने, उन्होंने सिर्फ एक टर्म की पेंशन ही मिलूगी। तो उन्होंने फैमिली भत्ते जिहड़े ने मुफ्त च मिलते हैं, उन्होंने भी कटौती की जाऊगी। आने वाले दिनों के विच तुहानूं इहदी सारी डिटेल मिल जूगी, ताकि पंजाब के खजाने नूं बचाया जाए। मान ने फैसला पंजाब की आन बान शान को लेकर लिया, ताकि पंजाब को कर्ज मुक्त किया जा सके। पंजाब सरकार के इस बड़े फैसले से सरकारी खजाने को भरने में काफी ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि अब तक राज्य में विधायकों और सांसदों को उनके हर टर्म की पेंशन दी जाती थी। यानी अगर कोई 4 बार विधायक चुना गया है तो उसे चारों टर्म की पेंशन मिलती थी। ये पेंशन कई लाख रुपए तक पहुंच जाती थी।
जिसे अब भगवंत मान सरकार ने खत्म कर दिया है। पेंशन पर टेंशन, मेंशन नॉट। विधायक लाल सिंह, राजेंद्र कौर, सरवन सिंह फिलौर को हर महीने 3,25,000 रुपए बतौर पेंशन मिलते थे। रविंदर सिंह, बलविंदर सिंह को हर महीने 2,75,000 रुपए मिलते थे। 10 बार के विधायक की पेंशन 6,62,000 प्रति माह मिलती थी, जो अब 75,000 रुपए मिलेगी। नेताओं की पेंशन काटने को भगवंत मान का बड़ा फैसला माना जा रहा है, क्योंकि इस फैसले से पंजाब में 5 सालों में 80 करोड़ से ज्यादा की बचत होगी। सरकार ने बताया कि लोगों की भलाई के लिए ये पैसा खर्च किया जाएगा। बता दें कि पंजाब पर कर्ज भारी भरकम है। कर्ज के मर्ज पर मरहम के लिए मान का फरमान। 2017 में राज्य पर 1,82,00,000 रुपए का बकाया कर्ज विरासत में मिला। राज्य पर कर्ज बढ़ता गया और अब 3 लाख करोड़ से ज्यादा का हो गया है। प्रत्येक पंजाबी के ऊपर 1 लाख रुपए का कर्ज है। खासकर चुनावी साल में किए गए वादे अब कहर बरपाएंगे। पंजाब राजस्व का 40% कर्ज चुकाने में जाएगा। भगवंत मान ने यह क्रांतिकारी फैसला तो ले लिया, लेकिन अब इस मुद्दे ने देश में नई बहस को फिर से हवा दे दी है। देखिए, मान के पेंशन कटौती के मुद्दे ने देश में एक नई बहस को हवा दे दी है। लोग जानना चाहते हैं कि बाकी राज्यों पर भी क्या माननीयों के पेंशन से असर पड़ रहा है। क्या कहते हैं आंकड़े, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। पेंशन पर टेंशन, माननीय क्यों कहते हैं मेंशन नॉट। माननीयों के पेंशन से राज्यों की कितनी बढ़ती है टेंशन। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पूर्व विधायकों की पेंशन के फॉर्मूले में बदलाव की घोषणा की है। अब तक पंजाब में हर कार्यकाल के बाद पेंशन बढ़ती जाती थी। इससे सरकार के खजाने पर काफी बोझ पड़ता था। ऐसे में सवाल उठता है कि देश के राज्यों में पूर्व विधायकों की पेंशन को लेकर क्या व्यवस्था है। यूपी और एमपी में पूर्व विधायकों को कितनी पेंशन मिलती है। पूर्व विधायकों को क्या सुविधा मिलती है। कैसे विधायकों के हर कार्यकाल के साथ बढ़ती जाती है पेंशन। मध्य प्रदेश विधानसभा के सेक्शन 6A के तहत मध्य प्रदेश में पूर्व विधायकों को हर महीने 20,000 रुपए की पेंशन मिलती है। यह सुविधा हर पूर्व विधायक को मिलती है, फिर चाहे उसने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया हो या नहीं। उपचुनाव जीतकर कार्यकाल पूरा न कर पाने वालों को भी 20,000 रुपए प्रति माह की पेंशन मिलती है। पेंशन पर टेंशन, मेंशन नॉट। मध्य प्रदेश में पहले कार्यकाल के बाद पूर्व विधायकों की पेंशन हर साल 9,600 रुपए बढ़ जाती है। मध्य प्रदेश में पूर्व विधायकों को हर महीने 20,000 रुपए की पेंशन मिलती है। उपचुनाव जीतकर कार्यकाल पूरा न कर पाने वालों को भी 20,000 रुपए प्रति माह की पेंशन मिलती है। 5 साल से ज्यादा विधायक रहने वालों की 800 रुपए हर महीने के हिसाब से पेंशन जुड़ती जाती है। कोई दोबारा विधायक बना और उस दौरान जितने साल विधायक रहा तो 20,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश में फैमिली पेंशन के रूप में 18,000 रुपए मिलती है। पूर्व विधायकों को हर महीने 15,000 रुपए का मेडिकल भत्ता मिलता है। अब आइए जरा राजस्थान की भी पेंशन गणित समझ लेते हैं। पेंशन पर टेंशन, मेंशन नॉट। विधायक ने 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है तो हर महीने 35,000 रुपए मिलते हैं। 5 साल के दौरान हर महीने के हिसाब से 1,600 रुपए मिलेंगे। 2 कार्यकाल पूरा करने के बाद हर महीने 43,000 रुपए मिलने लगते हैं। 70 साल की उम्र होने पर इसमें 20% की वृद्धि होगी और 80 साल के होने पर यह 30% बढ़ जाएगी। अब लगे हाथों जनाधार के मुताबिक सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की बात भी कर लेते हैं कि यहां के माननीयों को कैसी मलाई खाने को मिलती है। पेंशन पर टेंशन, मेंशन नॉट। पूर्व विधायकों को हर महीने 25,000 रुपए पेंशन मिलती है। 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले की पेंशन में हर साल 2,000 रुपए की बढ़ोतरी होती जाती है।
10 साल विधायक रहने वालों को हर महीने 35,000 रुपए की पेंशन मिलती है। 15 साल विधायक रहने वालों को हर महीने 45,000 रुपए की पेंशन मिलती है। 20 साल विधायक रहने वालों को हर महीने 55,000 रुपए की पेंशन मिलती है। पूर्व विधायकों को सालाना 1 लाख रुपए का रेल कूपन मिलता है। पूर्व विधायकों को जीवन भर मुफ्त रेलवे पास और मुफ्त मेडिकल सुविधा का लाभ मिलता है। सभी राज्यों में माननीयों के पेंशन का गणित अलग अलग है। पेंशन की मलाई कोई माननीय नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए जब भी कोई पेंशन को लेकर फैसला होता है तब माननीय खूब हो हल्ला करते हैं। देखिए, पेंशन की मलाई केवल विधायक ही नहीं खाते हैं, सांसदों को भी पेंशन मिलती है। देश में चपरासी से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज तक को केवल एक पेंशन मिलती है, लेकिन सांसद, विधायक और मंत्रियों पर यह नियम लागू नहीं है भाई। यानी विधायकों से यदि कोई सांसद बन जाए तो उसे विधायक की पेंशन के साथ ही लोकसभा सांसद का वेतन और भत्ता भी मिलने लगता है। बताइए भला, देश की क्या ही विडंबना है। जो नेता जनता के सेवा की कस्में खाकर सदन तक पहुंचता है वो पेंशन की मलाई खाता है और जनता को मिलता है ठेंगा। देश में चपरासी से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज तक को केवल एक पेंशन मिलती है, लेकिन सांसद, विधायक और मंत्रियों पर यह नियम लागू नहीं है। मतलब ये कि जनता के वोट से जनता के लिए चुने गए नेता पेंशन की मलाई खाते हैं और जो जनता उनको चुनकर भेजती है उनको केवल वादों का लॉलीपॉप थमा दिया जाता है। देश में लोकसभा का चुनाव एक बार भी जीत जाने और एक दिन के लिए भी संसद का सदस्य बन जाने के लिए भारत सरकार की ओर से पेंशन दिए जाने की व्यवस्था है। अब जान लीजिए कि पूर्व सांसदों को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। भत्ता और पेंशन अधिनियम 1954 के तहत सांसदों को पेंशन मिलती है। एक पूर्व सांसद को हर महीने 20,000 रुपए पेंशन मिलती है। 5 साल से अधिक होने पर हर साल के लिए 1,500 रुपए अलग से दिए जाते हैं। पेंशन के लिए कोई न्यूनतम समय सीमा तय नहीं, सांसद रहा व्यक्ति पेंशन का हकदार होगा। सांसदों और विधायकों को डबल पेंशन लेने का भी हक है। कोई व्यक्ति पहले विधायक रहा हो और बाद में सांसद भी बना हो तो उसे दोनों की पेंशन मिलती है। पति पत्नी या आश्रित को फैमिली पेंशन की सुविधा भी है। सांसद या पूर्व सांसद की मृत्यु पर उनके पति, पत्नी या आश्रित को आजीवन आधी पेंशन दी जाती है। मुफ्त रेल यात्रा की सुविधा दी जाती है। पूर्व सांसदों को किसी एक सहयोगी के साथ ट्रेन में सेकंड एसी में मुफ्त यात्रा की सुविधा है। अकेले यात्रा पर प्रथम श्रेणी एसी की सुविधा है। देखिए, माननीय भले ही पेंशन पर टेंशन ना लेते हो और कहते हो कि मेंशन नॉट, पर जनता ने नई बहस छेड़ दी है। जनता को माननीयों के पेंशन से दिक्कत है। अपनी ट्वीट और टिप्पणियों के कारण चर्चा में रहने वाले हरियाणा के चर्चित आईएएस अधिकारी डॉक्टर अशोक खेमका ने सवाल उठाया है। खेमका ने जनप्रतिनिधियों को हर कार्यकाल के लिए अलग पेंशन दिए जाने पर सवाल उठाते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा लिए फैसले की तारीफ करते हुए ट्वीट भी किया है और पूछा है कि क्या दूसरे प्रदेशों के विधानमंडल और संसद भी इसका अनुसरण करेंगे। सवाल तो जायज है भाई, कई सवाल उठने शुरू भी हो गए हैं। सांसद और विधायक 5 साल के लिए चुने जाते हैं और आजीवन पेंशन के पात्र क्यों हो जाते हैं? सरकारी कर्मचारी को 60 साल की उम्र पूरी करने के बाद भी पेंशन नहीं मिलती, लेकिन सांसद और विधायक को क्यों मिलती है? जनता के द्वारा चुने गए सरकार के नुमाइंदों ने पेंशन 2004 से यह कहते हुए बंद कर दी कि इसका बोझ सरकार द्वारा वहन करना असंभव है। फिर जनप्रतिनिधियों का बोझ क्यों वहन कर रही है सरकार? सांसद और विधायक मनमाने तरीके से पेंशन और अन्य भत्तों का क्यों करते हैं उपयोग? एक व्यक्ति एक बार विधायक और एक बार सांसद रह चुका है तो वह दोनों पेंशन का हकदार क्यों? जब कार्यकाल के दौरान वेतन भत्ते दिए और अनेक सुविधाएं दी जाती हैं तो फिर क्यों दी जाती है पेंशन? सवाल तो लाजमी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पहले भी संसद की एक समिति ने सांसदों की पगार दोगुनी करने और पूर्व सांसदों की पेंशन 75% बढ़ाने की सिफारिश की है।
उस वक्त भी सवाल उठे थे और पंजाब सरकार के फैसले के बाद फिर से सवाल उठना शुरू हो गया है। भाई इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि पेंशन पर टेंशन मेंशन नॉट। सांसद की कैंटीन में बाजार दाम से 10 गुना सस्ता खाना खाए, मेंशन नॉट। जनता की वोट से जनता के सिर पर माननीय बैठ जाएं, मेंशन नॉट। माननीय जैसे तैसे बेचारे चंदा इकट्ठा करके लाखों करोड़ों जमा करते जाए, खुद का घर भरते जाए और जनता से वसूले टैक्स का पेंशन भी खाए, पर मेंशन नॉट। पेंशन पा कर सदन को भी ना चलने दे, पर मेंशन नॉट। संसद, राज्यसभा, विधानसभा में महोदय हंगामा के बादल बरसाए, पर भाई मेंशन नॉट। पर अब मेंशन तो भाई करना पड़ेगा क्योंकि साहब जनता जाग गई है और जनता का तो आपको पता ही है कि जनता बखेड़ा करने में आगे है। इसलिए संभव टीवी कह रहा है कि माननीय पेंशन पर टेंशन लीजिए, मेंशन नॉट मत लीजिए, वरना जनता कहने लगेगी कि कुर्सी खाली करो कि जनता आती है। फिलहाल आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। अगले दिन फिर से मिलूंगा एक नए स्पेशल रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।